इम्यूनिटी इम्यूनिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमारे अंदर प्रेजेंट है सिंस बर्थ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिससे हम एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ टाइम में, और जब कोई पैथोजन अटैक करता है तब ये डेवलप होती है। इनेट इम्यूनिटी में फिजिकल बैरियर होता है जिसमें कि स्किन आती है, म्यूकस मेम्ब्रेन आती है ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। फिजियोलॉजिकल बैरियर में केमिकल्स आते हैं प्रेजेंट इन दी स्टमक, जैसे HCl हो गया, टीयर्स में और सलाइवा में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम। सेलुलर बैरियर में आते हैं माइक्रोफाजेज, न्यूट्रोफिल्स और नेचुरल किलर सेल्स जो कि लिम्फोसाइट्स होते हैं। साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है कि जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो एक प्रोटीन रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है इंटरफेरॉन। वो इंटरफेरॉन क्या करता है कि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वायरस। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है उसमें दो इम्यूनिटी आ जाती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है? जो एक इम्यून रिस्पॉन्स जिसमें कि बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी रिलीज़ करते हैं। वो एंटीबॉडी ब्लड में या लिम्फ में जाती है तो वहाँ पे जाके वो एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, रिमूव कर देती है फ्रॉम द बॉडी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसमें कि टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो अपने ही इन्फेक्टेड जो सेल्स होते हैं, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, उनको किल कर देते हैं, उनको मार देते हैं। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आगे दो तरह की होती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी, एक पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि बॉडी एक्टिवली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। पैसिव का मतलब होता है कि एंटीबॉडीज़ जो प्री फॉर्म्ड है, पहले से ही बनी हुई है, उनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव भी दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? जिसमें बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। पहले वो प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है जब कोई वायरस अटैक करता है बॉडी पे, जब कोई भी पैथोजन अटैक करता है बॉडी पे, तो बॉडी क्या करती है? पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है जो कि स्लो होता है और उसका जो एक्शन होता है वो भी इतना इंटेंस नहीं होता। फिर उसके बाद जब दोबारा से पैथोजन अटैक करता है, फिर बॉडी जो रिस्पॉन्स जनरेट करती है वो बहुत फास्ट जनरेट करती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस जनरेट करती है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि वैक्सीनेशन के थ्रू कोई डेड या वीकन माइक्रोब को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है, उससे प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है। फिर जब कभी वही पैथोजन दोबारा बॉडी पे अटैक करता है तो बॉडी सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है जो कि फास्ट होता है। पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है? जैसे मदर से बच्चे को ट्रांसफ़र होती है एंटीबॉडी थ्रू मिल्क, IgA। मदर के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू मदर से बेबी में जाती है, जैसे कि IgG। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? जिसमें कि ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती है उनको इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, जैसे कि एंटीविनोम हो गया या फिर टेटनस के अगेंस्ट एंटी टेटनस सीरम हो गया।